होगा वो हमारे साथ होगा, हमारे इत्तेहादियों की मर्जी से होगा और हम उसमें शामिल होंगे। के पीछे कौन से हाथ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अभी जो है ना एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो रही है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और वही राब्ता जो उसमें पैगाम था वो लेकर जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं। तो मैं इस वक्त मिस कर रही हूँ नदीम मलिक साहब को, क्योंकि वो आगाज से ये बात कर रहे हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन को इस किस्म का टल्ट दिखाते हैं या वो जो कल की 5-6 घंटे की मुलाकात कोई रंग ले आती है या वो कोई चांद चढ़ाती है तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी, बड़ी डिफरेंट होगी। और इस वक्त जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास लेके गए हैं नवाज शरीफ साहब का पैगाम। अब उस पैगाम में क्या है और उस पैगाम के जरिए क्या आज का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हाथ में आ सकता है? क्योंकि बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये इसको आप लोटाक्रेसी कहिए, बंदे तोड़ना कहिए, हॉर्स ट्रेडिंग कहिए, लेकिन पीटीआई के नंबर्स पूरे थे। वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, काफ लीग के 10 सीट्स भी उनके पास मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात है उनके नंबर्स कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती रही कि गेम इज स्टिल ऑन, अभी भी गेम के अंदर है और अभी भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। और अभी तक का इजलास डिले करने का मकसद भी ऑब्वियसली जब नतीजा सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास पैगाम लेकर चले गए। ज़ोएब इस पर एनालिसिस कर सकेंगे? आसिम नसीर से पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर आती हूँ आपकी तरफ। आसिम नसीर साहब ये क्या हाँ जी बिल्कुल आसिम, ये क्या पैगाम लेके गए? पैगाम का कुछ पता चला है आपको? देखिए, पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हमजा शहबाज की सपोर्ट करनी है और चौधरी शुजात हुसैन का हम कल गुज़िश्ता कई रोज से कह रहे थे। समाने सबसे पहले भी ये बताया था कि उस पर पैगाम उनका यही था, वक्त भी मांगा था चौधरी शुजात हुसैन ने, और उसमें यही था कि वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज को सपोर्ट किया जाए। इस वक्त सबसे जो अहम पोजीशन है वो चौधरी शुजात हुसैन की बन चुकी है पंजाब असम्बली के अंदर की। मैं आपको इसको सूरत हाल बता रहा हूँ क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे तो हमें थोड़ी सी मुश्किलात भी है। तो अब मैं बाहर रवान के अंदर से हूँ। अंदर जो जितने भी अपोजिशन के अरकान थे पहले बड़े पुरइत्माद थे, लेकिन जैसे ही ये मुतज़ाद इतलात आना शुरू हुई कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई लेटर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि जो है वो जो भी पार्टी की पॉलिसी लाइन है वो हमजा शहबाज को सपोर्ट करती है। और उसके बाद ये तमाम जो पोजीशन है वो यहाँ से मुख्तलिफ हुई है। इस वक्त ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का आज राब्ता हुआ और उसके बाद आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ का यही पैगाम लेके कि हमजा शहबाज को ही सपोर्ट किया जाए। और इस मुश्किल घड़ी में जबकि मुल्क मुआशी भी मसाइल का शिकार है, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मदद की जाए। और यही पैगाम लेके इस वक्त चौधरी शुजात के पास दोबारा आसिफ अली जरदारी गए हैं। दूसरी भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ इस वक्त, क्योंकि हम आपको पंजाब असम्बली के अंदर से इतला दे रहे हैं, लेकिन मीडिया को भी एक खास कॉर्नर में प्रेस गैलरी तक ही हमें महदूद किया है और यहाँ पर कुछ जैमर्स भी है। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही है, मुतज़ाद इतलात का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब असम्बली की प्रेमिसेस छोड़कर इस वक्त अपनी रिहाइश का चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं। तो अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल हो रही है। अगर चौधरी शुजात हुसैन जो कि कैंडिडेट भी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मेरे पास भी कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही थी, इसी वजह से नईम साहब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही थी कि परवेज इलाही साहब सुना है कि वो चले गए, कंफर्म कर रहे हैं कि वो पंजाब असेंबली छोड़कर अभी